And now we get to an exclusive interview. LJP Chief Chirag Paswan, who recounted his political journey, emphasizing his commitment to the interests of Bihar. He has also expressed his endorsement of Modi ki guarantee, underlining his support for Prime Minister Modi's leadership. Listen in. मेरी पार्टी को मेरे अपनों ने तोड़ा। मैं किसी दूसरे तीसरे पे उंगली उठा ही नहीं सकता हूँ अगर मेरे अपने मेरे साथ होते। धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरी पार्टी को, मेरे परिवार को तोड़ सकती। मेरे अपनों ने ना सिर्फ पार्टी को तोड़ा, परिवार ने तोड़ा। हैविंग सेड दैट, मैं इन तमाम चीज़ों से जूझता, उलझता, संघर्ष करता मैं बहुत आगे निकल आया हूँ। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता आगामी लोकसभा के चुनाव हैं, वहाँ पर मेरा ध्यान केंद्रित है। 2.5-3 साल पहले जो हुआ नहीं हुआ, उन तमाम चीज़ों से लड़ते, संघर्ष करते, संयम बरतते हम लोग यहाँ पर आए हैं और मुझे लगता है उसी बात का सम्मान गठबंधन के द्वारा भी दिया गया है। 5 सीटें मिली आपको, जिसका अनुमान था आपको कि 5 सीटें मिलेंगी? आज से 3 साल पहले कहूँ तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं ही कहीं से चुनाव लड़ने की हैसियत रख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिख दी गई थी हर जगह। चिराग पासवान अब समाप्त हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इनका जिक्र कभी दोबारा नहीं होगा, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। बट हाँ, इन 3 सालों में बिना इस बात की कोई उम्मीद रखे कि एट द एंड ऑफ द रोड मुझे क्या मिलने वाला है, हम लोग सिर्फ कार्य करते गए, परिश्रम करते गए। हाँ, बट उम्मीद ज़रूर थी कि जो मेहनत हम लोगों ने की है उसका उचित सम्मान हम लोग को मिलना चाहिए और वो दिया गया। आप तो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। आपके चाचा पशुपति पारस जी जो हैं वो रामविलास पासवान जी के लक्ष्मण के रूप में थे। तो फिर चाचा ने ऐसा किया क्यों और वो अडिग रहे? और आप क्या आश्चर्यचकित हैं कि चाचा 2 साल कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे फिर भी उन्हें 1 सीट भी नहीं मिली? मैं ऑनेस्टली मैं बोलूँगा, मेरा ध्यान भी उस तरफ केंद्रित नहीं था। मुझे नहीं पता कि गठबंधन में ये फैसला क्यों लिया गया। मैं ये मानता हूँ कि गठबंधन में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है किसी भी फैसले को लेने के लिए। ऐसे में मुझे लगता है गठबंधन में जो उचित लगा उस हिसाब से तमाम सहयोगियों का समावेश इसमें किया गया है। तो चाचा कह रहे हैं कि अभी भी वो एनडीए के साथ हैं, तो क्या लेकिन उन्हें 1 सीट भी नहीं मिली? उनकी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो चुनाव भी नहीं लड़ रही है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी चाचा की पार्टी दोबारा से फिर से घर वापसी कर ले और मर्ज कर ले पार्टी को? देखिए, मैं कोई नहीं होता ये सारी बातें कहने वाला, या मैं कोई नहीं होता इन बातों पे कोई टिप्पणी करने वाला। मैं जिस परिवार से आता हूँ, परिवार के बड़े ये फैसला करते हैं। परिवार से अलग होने का फैसला भी उन्हीं का था। जब आएंगे नहीं आएंगे ये फैसला जब उनसे पूछा जाता है तो नेवर 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 ये भी जवाब उन्हीं का ही रहा है। तो ऐसे में देखिए, मेरा सिर्फ राजनीतिक विषय ही नहीं है, मेरा पारिवारिक विषय भी है। तो इसमें मेरे परिवार के कई और सदस्य, कई और बड़े, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी फूफा हैं, सब लोग हैं जो उस वक्त दुखी थे, पीड़ा में थे, जिनको तकलीफ़ हुई थी उनके इस फैसले से। तो ऐसे में कोई भी फैसला मैं अकेले मैं नहीं ले सकता और अभी ऐसा फैसला लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रयास वहाँ से किया भी नहीं गया।